सामने जो तस्वीर है ये है भंडारी गांव की, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार जी ट्रैक्टरों के काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हैं भंडारी गांव की, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार जी पहुंच रहे हैं अपने लंबे काफिले के साथ, और ये पहुंच चुके हैं कृष्णलाल पवार जी। और ये भंडारी गांव में पहुंच चुके हैं कृष्णलाल पवार जी, अपना जीत का चिन्ह दिखाते हुए, लोगों का अभिनंदन करते हुए। कृष्णलाल पवार जी ये नज़ारा है भंडारी गांव का, जहां पर कृष्णलाल पवार जी पहुंच चुके हैं भंडारी गांव में। ये उनके समर्थकों, ये तस्वीरें हैं भंडारी गांव की, जहाँ लंबे काफिले के साथ ये सामने गाड़ियों का फिट है बाबा, फिट है जमाना छाप दे फ्रंट पेज पर। भंडारी गांव में खड़े हैं उनके कृष्णलाल पवार जी के। ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं भंडारी गांव की, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार जी पहुंच चुके हैं। ये सामने जो तस्वीरें हैं ये भंडारी गांव की हैं, जहां पर मेन अड्डे पर हजूम, ये तस्वीरें हैं भंडारी गांव की। हाँ जी, भंडारी गांव में काफ़ी समर्थक खड़े हैं। बहुत बढ़िया समर्थन है भाई। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भंडारी गांव से एक बैकवर्ड समाज का गांव है भाई। ये पूरा गांव भंडारी पवार साहब के साथ है, क्योंकि बहुत बच्चों को नौकरी मिली है, बिना खर्च से नौकरी मिली। और आगे भी उम्मीद है भाई हमारे बच्चों को आगे भी ऐसे अगर हमारी सरकार आई तो ऐसे नौकरी मिलेगी। ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? आप पहले हमारे दर्शकों को राम राम करो। नमस्कार जी, मेरा निवास सैनी गांव धर्मगढ़, उर्फ रामू गांव धर्मगढ़। आप तकरीबन पवार साहब के साथ दिखाई दिए हैं, तो हल्के में पवार साहब की क्या पोजीशन है? हल्के में पवार साहब की बहुत बढ़िया पोजीशन है जी। 100 के 100% पवार साहब की पोजीशन बढ़िया पोजीशन है, और दिन पे दिन पोजीशन बढ़ती आई है। और पवार साहब के साथ छत्तीस बिरादरी तन मन धन से लगी हुई है, और जिता के भेजेंगे। यहाँ भंडारी गांव में, जहाँ पर एक ICS कोचिंग सेंटर है, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे। हाँ जी मैडम जी, बीजेपी में क्या खासियत है तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर, दिल से ट्रस्ट करते हैं हम बीजेपी सरकार को, सपोर्ट भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि केंद्र के लेवल पर जो देखा जाए, केंद्र लेवल पर, नेशनल लेवल पर बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी सरकार ने वो काम किया है जो 70-80 सालों से रुके पड़े थे, जिनकी उम्मीद छोड़ चुके थे हम कि ये काम कभी पॉसिबल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, और नौकरियों को देख लो आप। बेरोजगारी, जिन्होंने बेरोजगार रहना ना, वो रहेंगे। जो ये ढोल पीटते हैं ना कि बेरोजगारी है, लोगों की नीयत नहीं है काम करने की, सबसे बड़ी वजह ये है। और मैं किसी हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए काम करने की, लगन होनी चाहिए, कुछ भी कर सकता है। बेरोजगारी कहीं नहीं है, निठल्लापन ज्यादा है लोगों के अंदर, क्योंकि लंबे टाइम से लोग खाते आ रहे थे निठल्लेपन से, जिनके पास पैसा था, नौकरियां थी। लेकिन अब जो सरकार आई हुई है, बिल्कुल पारदर्शी सरकार है। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वही बढ़ेगा। सबसे बेस्ट पॉइंट ये है बीजेपी सरकार का, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चालक का है, चाहे वो मजदूर का है, चाहे वो किसान का है, इस सरकार का सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि वो सभी को लेकर चल रहे हैं। और मेरा बीजेपी सरकार से एक निवेदन है कि प्लीज, जो आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप केंद्र के लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ जरूर करें। ये आपका कहना है, जैसे कोचिंग सेंटर है आपका, तो बीजेपी सरकार में खर्ची पर्ची से बचे हैं, जो कोचिंग बच्चे ले रहे हैं, जो
अपने कंपटीशन में आगे आते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है। हाँ जी सर, कंपटीशन में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, उनकी तैयारी अच्छी होती है, नौकरियां वो भी लग रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ कोचिंग सेंटर पर जाने वाले नौकरियां लगते हैं, और ना ही मैं ये कहती कि सिर्फ कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो तभी नौकरी मिलेगी। मेरे कहने का मीनिंग ये है, जो मेहनती वर्ग है, जो पहले पीछे रह जाता था, गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता था, अब ये पारदर्शिता आई है इस सरकार में कि हर गरीब का बच्चा भी नौकरी लग रहा है। हर गरीब घर में भी अब एक एक दो दो नौकरियां होने लगी हैं, जिनको कभी भी उम्मीद नहीं थी, जिनकी कई कई पीढ़ियां कभी भी नौकरी तक नहीं आई थी। मेरा कहने का तो एक ये भंडारी में एक कोचिंग सेंटर में खड़े थे हम, उन्होंने बताया बीजेपी सरकार पारदर्शिता की सरकार है, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करें। वॉइस ऑफ सराणा से बलराज की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। तस्वीरें हैं भंडारी गांव पर। ये तस्वीरें भंडारी गांव जहाँ पर फूलों की वर्षा, लाल पवार जी को फूलों की वर्षा के साथ उनके ये तस्वीरें हैं भंडारी गांव में, जहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार जी पहुंचे हैं कार्यक्रम में। डोर टू डोर कार्यक्रम है भंडारी गांव में। कृष्णलाल पवार, भारतीय जनता पार्टी, कृष्णलाल पवार। मैं रणबीर नंबरदार जी को, भूपेंद्र मोर जी अलका बड़ौदा से हमारे बीच में पहुंचे। हम गांव भंडारी में पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र मोर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं आपकी राशि बिल्कुल साथ रखी हुई है और लड्डू 100 रणबीर जी। एक मिनट जी, एक मिनट रुक जी। कैंपन शुरू कराया था संसद जी में 105। और ये गांव भंडारी में कृष्णलाल पवार जी को लड्डुओं से तोला जा रहा है। गांव भंडारी में कृष्णलाल पवार जी 116 माननीय सांसद जी 116 केजी वेट 121 किलो लड्डू के साथ मैं भंडारी गांव की 36 बरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और विशेष तौर से युवा साथियों का। हमने पूरे गांव का दौरा किया, हर बुजुर्ग ने हमें आशीर्वाद दिया, हर माता ने हमें आशीर्वाद दिया। तो निश्चित तौर से भंडारी गांव एक बहुत जागरूक गांव है। जिस प्रकार से नायब सैनिक ने हुड्डा से 15 सवाल किए थे, वे 10 साल का हिसाब किताब भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सैनिक से मांग रहे थे। उनका कि मैं तो केवल 56 दिन मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है, मैंने 56 दिन में 126 घोषणाएं की है। आप 10 साल रहे हैं तो 15 सवाल का जवाब दे, फिर 10 का, फिर 5 का, फिर आखिर में एक सवाल पूछा था कि आपने अपने कार्यकाल में अपने इलाके में कितनी नौकरियां लगाई, हरियाणा में कितनी लगाई, कोई जवाब नहीं था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने इलाके में 86,000 नौकरियां लगाई, अपने कार्यकाल में 10 साल में विशेष अपने इलाके में लगाई। और भारतीय जनता पार्टी ने 1,46,000 नौकरियां लगाई, जिसे पूरे प्रदेश में बगैर पर्ची बगैर खर्चे के लगाई। और भंडारी गांव बधाई के पात्र है। यहाँ पर 100 छोटा सा गांव और 135 बच्चे क्लास 1 तक यहाँ पर तहसीलदार और IPS तक बच्चे यहाँ लगे हैं। 135 बच्चे यहाँ पर लगे हैं। तो इसलिए भंडारी गांव आज पूरा खुश है और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी धर्म सिंह ठोकर को आज हाईकोर्ट में पकड़ने के आदेश दिए हैं, इसका बारे में ऐसे कोर्ट सर्वोपरि है। जो कोर्ट आदेश देता है तो नीचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो कोर्ट से ऊपर कोई चीज है नहीं, कानून अपना काम करता है। व्यक्ति कोई भी हो, किसी के प्रति कोई केस हो तो कोर्ट के आदेश ही होते हैं। ये तस्वीरें हैं भंडारी गांव की, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार जी डोर टू डोर भंडारी गांव।